देवाशीष। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव राजनांदगांव पहुंचे, डबल इंजन सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रभावी तरीके से विपक्ष का काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार उनके आंदोलन को दबाने का काम कर रही है। विपक्ष के तौर पे असरदार नहीं रहती तो बल प्रयोग करने की सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखें रायगढ़ में बल प्रयोग किया, आप देखें उदयपुर में बल प्रयोग किया, आप देखें परसोड़ी कला में अभी बल प्रयोग किया। यहाँ पर आंदोलन हो रहा है कि आपने रेट इतने बढ़ा दिए, वहां बल प्रयोग किया। आपने यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, वहां बल प्रयोग किया। रायपुर राजधानी है, वहां से गुमटियों में जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वहां आपने बल प्रयोग किया। तो बल का प्रयोग अगर आपको करना पड़ रहा है तो विपक्ष अगर सजग नहीं होता तो बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस विपक्ष के तौर पे असरदार नहीं रहती तो बल प्रयोग करने की सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखें रायगढ़ में बल प्रयोग किया, आप देखें उदयपुर में बल प्रयोग किया, आप देखें परसोड़ी कला में अभी बल प्रयोग किया। यहाँ पर आंदोलन हो रहा है कि आपने रेट इतने बढ़ा दिए, वहां बल प्रयोग किया। आपने यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, वहां बल प्रयोग किया। रायपुर राजधानी है, वहां से गुमटियों में जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वहां आपने बल प्रयोग किया। तो बल का प्रयोग अगर आपको करना पड़ रहा है तो विपक्ष अगर सजग नहीं होता तो बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से रह रहे कि मैसेज उठता है कि सीएम बदलेंगे, क्या कहेंगे इस पर? ये उनका पार्टी का मामला है, हम लोग उसमें कुछ कहना उचित नहीं लगता है। ये उनके पार्टी का मामला है, वो जाने। लेकिन 2 साल में सरकार ने बेहद निराश किया। एसआईआर एक अनावश्यक प्रक्रिया है। एसआईआर में आप कर क्या रहे हो? निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं। हम काम किसके माध्यम से कर रहे हैं? बीएलओ के माध्यम से कर रहे हैं। बीएलओ जाके फॉर्म दे रहे हैं और फॉर्म लेके आ रहे हैं और भरवा भी रहे हैं और पावती भी नहीं दे रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो हमारी कोई जवाबदारी। जहां तक मैंने सुना पावती नहीं के बराबर दे रहे हैं, यहाँ मुझे जानकारी नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी पावती नहीं दे रहे। तो फॉर्म भरने का या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम किसका है? निर्वाचन आयोग का। नागरिक तो कुछ नहीं कर रहा है, आप उससे बाबूगिरी करवा रहे हो। जो फॉर्म मेरे को पढ़ के भरने में दिक्कत जा रही है वो आप सामान्य नागरिक से भरवा रहे हो। निर्वाचन आयोग अपना काम मतदाता को दे रहा है और फिर कह रहा है कि हम चाहेंगे तो जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। आपने फॉर्म अलग अलग भर दिया तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे, आप मतदान देने के योग्य नहीं माने जाओगे। तो अपना काम निर्वाचन आयोग को करना चाहिए था और इन लोगों को परेशान करने की कतई आवश्यकता है। प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर क्या कहना है? नक्सलवाद पे कार्रवाई जो सिलसिलेवार चालू हुई थी, अब वो अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रही है और इसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। हम सब चाहेंगे कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो और सारे लोग, सारे छत्तीसगढ़ के नागरिक मुख्य धारा से जुड़े। कुत्तों को लेकर जो बात हो रही है कि शिक्षकों को और सरकारी अफसरों को कुत्ते की गणना करने के लिए बदले करके लगा दिए हैं। जी, आप देख लें डबल सरकार की सोच। 2 साल में सरकार बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देती है, स्कूलों को बंद करती है, शिक्षकों को प्राथमिक शाला में 1 हटाती है, 1 शिक्षक माध्यमिक शाला में घटाती है और अब कह रहे हैं कि जो शिक्षक बचे हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, कुत्तों की गिनती करेंगे। आप सोचो इनकी प्राथमिकता क्या है। आपके यहाँ के तो स्वयं मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा के, इसी क्षेत्र के हैं। कैसी सोच है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता।
भाई जरा